नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम सीएमए केवल सा है। और फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था कि मैं अगर मेरे सिटी के अंदर एक फार्म हाउस परचेस करता हूँ तो मेरे लिए और वो बेटर हो सकता है, या धोलेरा में इन्वेस्ट करना मेरे लिए सही हो सकता है। छोटा सा फटाफट ऑब्जर्वेशन मेरे साथ मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से और मैंने कुछ गूगल करके एआई से सर्च करके मैंने निकाला है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नंबर वन पॉइंट कि अगर आप फार्म हाउस परचेस करते हो तो उसे मेंटेन कौन करेगा? क्या आपके पास मेंटेन करने के लिए ऐसे बंदे अवेलेबल ऑलरेडी है? अगर मैं रियलिटी की बात करूँ तो काफी बार ऐसा होता है कि हमारे घर में एक काम वाली हमें चाहिए, तो उसके लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परेशानी होती है। तो ये फार्म हाउस है, मेंटेन करने के लिए बंदे जल्दी से मिल जाएंगे। सेकंड थिंग कि उसमें ग्रोथ कितना होगा। बिकॉज यू आर एन इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर है तो अपने आप को पूछिए कि यहाँ पे ग्रोथ कितना है। जो लैंड अगर आज आपको मानो कि 600 रुपीज स्क्वायर फीट में मिल रही है, तो वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी है? 500 रुपीज स्क्वायर फीट मिल रही है, तो वहाँ पे ग्रोथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी है? एंड जब लोकल सिटी के लिमिट में हम होते हैं, तो वहां पर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, लोकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। डायरेक्टली भारत सरकार या गुजरात गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। फर्स्ट इज म्यूनसिपैलिटी इज इन्वॉल्व। बट जब हम धोलेरा में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर डायरेक्टली भाजपा गवर्नमेंट नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है। सो वहां पर इन्वेस्ट करना क्यों सही हो सकता है? बिकॉज वहां पे इंडस्ट्रियल हब है, प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी है, पूरे वर्ल्ड से कंपनियां वहां पर आ चुकी है। टाटा ने खुद का सेमीकंडक्टर प्लांट डाल चुका, लाइक स्टार्ट कर दिया है। वहां पर सेमीकंडक्टर के लिए पूरी फैसिलिटी ऑलरेडी दी गई है। कार्गो एयरपोर्ट ऑलरेडी कंप्लीशन होने में तैयार है। लाइक 6 to 8 मंथ में कार्गो एयरपोर्ट जो है वो आज स्टार्ट हो जाएगा। आप सोचिए कि 5 किलोमीटर एयरपोर्ट के नजदीक की जगह पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, या आपकी घर से 15 किलोमीटर डिस्टेंस पर इन्वेस्ट करना सही रहेगा? आपका पैसा कहाँ पे बढ़ेगा, अपने आप को पूछिए। यस। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्या जो इंसान आज आपको आपके घर के नजदीक प्रॉपर्टी परचेज करके परचेज करने में हेल्प कर रहा है, वो फ्यूचर में आपके पास आएगा आपको सेल करने के लिए? सेल करने के वक्त वो खड़ा रहेगा? शायद नहीं। जबकि जब डॉलर में आप इन्वेस्ट करते हो तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपकी लैंड फ्यूचर में सेल करने के लिए हम बैठे हैं। उसको मेंटेन भी हम करेंगे जब तक आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा तब तक, और फ्यूचर में सेल करने के लिए हम हैं। एंड हम आपको वही लैंड में इन्वेस्ट कराएंगे जहां से सबसे ज्यादा रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी है। बिकॉज आप डेली डॉलर नहीं जाने वाले हो, लेकिन हम रेगुलरली डॉलर विजिट करते हैं। हमारे सिटी के अंदर बहुत नजदीक की प्रॉपर्टी होती है ना, वो भी सेल करने में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि बार बार जाके बताना पड़ता है। किसी को चाबी दे दी तो लाइक उसने बताया नहीं बताया, किया नहीं किया, ये चैलेंज होती है। यहाँ पर तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर इतना ग्रोथ हो चुका है, नाउ इट्स अ टाइम टू एग्जिट। आप ओके बोलो, एग्जिट हम कर देंगे। तो दिस इज द पार्ट वी आर गिविंग। और आज वहां पे कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, वहां पे बहुत कुछ बन चुका है। 6 लेन एक्सप्रेस वे बन चुका है, एयरपोर्ट का काम कंप्लीट होने की तैयारी में है। टाटा का सोलर प्लांट ऑलरेडी वहां पर है, बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ लैंड जो है उसमें कुछ नहीं बनाया गया है, क्योंकि लोग तब रहने के लिए आएंगे जब उनको सारे अदर बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, जो इसके लिए पूरी व्यवस्था गवर्नमेंट ने रेडी करके दे दी है। तो अगर आज इन्वेस्ट करते हैं तो वो 5 साल में उसका बेनिफिट, 10 साल में उसका बेनिफिट मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, 5 गुना 10 गुना, या इससे भी ज्यादा। आई एम नॉट श्योर फॉर दैट कि उससे ज्यादा कितना आ सकता है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये आ सकता है। तो थोड़ा सा सोचिए। यू आर एन इन्वेस्टर, वाइज इन्वेस्टर हो। एंड मैं आपको खुद गारंटी देता हूँ कि लोग दुबई से, लोग यूएस से कनाडा से, सब लोग इन्वेस्टमेंट वहां पे कर रहे हैं। और वर्ल्ड की टॉप क्लास कंपनीज वहां पे आ रही है। तो वो क्यों यहाँ पर आ रही है?
बिकॉज ऑफ उनके, उनको भी तो अपना पैसा लगा रहा है। उनको भी तो ऐसा थोड़ी है कि पैसा चला गया तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात बताओ आपको, जो जितना ज्यादा पैसे वाला होता है ना, उतना वो अपने पैसों के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर रिलायंस ने वहाँ पैसा लगाया है, अदानी ने वहाँ पे पैसा लगाया हुआ है, काफी सारे पॉलिटिशियंस ने पैसा वहाँ पे लगाया हुआ है, तो उनको कुछ लगा है तो लगाया है। सो डोंट वरी, आपका मनी बिल्कुल सेफ है यहाँ पर, अगर आप सही जगह पर वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो। और रेट की बात करूं, ओपन चैलेंज, आके पूछ लो, जान लो, समझ लो, हमसे कम रेट में आपको कोई भी नहीं देगा, दैट इज द गारंटी। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, सी एम केवल सर। थैंक यू।